प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। आओ हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। मत्ती की किताब 12 अध्याय का हम पढ़ेंगे 43 आयत से। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौटकर उसे सूना झाड़ा बुहारा सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और 7 बुरी आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा ऐसी ही होगी। इस वचन को पढ़े जाने में सुने जाने में आशीष दे। यहाँ पे यीशु मसीह ने अधूरे सुधार के विषय में बताया है। जब किसी के जीवन में पूरा सुधार नहीं होता है तो विपत्ति आती है, इसलिए सुधार पूरा होना चाहिए। आधा अधूरा काम अच्छा नहीं होता है, इसलिए पूरा सुधार होना चाहिए। इसलिए पौलुस बोलता है, जब तुमने मसीह पर विश्वास किया और बपतिस्मा ले तुम्हारा उद्धार हो गया। अब उद्धार हो गया तो उद्धार के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्धार आत्मा का हुआ, अभी शरीर का नहीं हुआ। अभी शरीर का नहीं हुआ है, अभी पूरा उद्धार नहीं हुआ, सिर्फ आत्मा में हमारा उद्धार हुआ है। तो इसलिए उद्धार के काम करते रहना है। और उद्धार के कामों के लिए हमें क्या करना है? हमें अंधकार के कामों से अलग रहना है। अंधकार के कामों में सहभागी नहीं होना, उससे अलग रहना है, ताकि हम अपने उद्धार के कार्यों में बढ़ते जाएं और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करे, ताकि कोई भी संसार की बुरी बातें हमारे अंदर राज्य न कर सके। तो पवित्र आत्मा से हमें भरना चाहिए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए, पवित्र आत्मा में भरपूर रहना चाहिए। वचन हमारे हृदय में अधिकाई बसना चाहिए। मसीह के प्रेम और वचन में निरंतर बढ़ते चले जाना चाहिए, ताकि हम अपने उद्धार के कार्यों में निरंतर बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। तो प्रियो, हम जानते हैं अधूरे सुधार से विपत्ति आती है। अधूरा काम कभी ना करें, सारा काम पूरा करें। हम जानते हैं इजराइली लोग को परमेश्वर ने मिस्र के गुलामी से छुड़ाया था, तो उनको परमेश्वर ने कनान देश में जब लेकर आया तो वहाँ 7 बड़ी जातियों को निकाल कर उनको उसमें बसाया। और परमेश्वर ने उनको कहा कि तुम मेरी प्रजा हो, जो तुम्हें मैं सब जातियों में से चुन लिया है और अपना निज भाग निज धन संपत्ति मान के तुम्हें अलग किया है। तुम मेरी प्रजा हो। तुम अब क्या काम करो? तुम इस देश में बसो, परंतु अब तुम मेरे लिए पवित्र बनो और मेरे मार्गों में चलो और सब जातियों के लिए आशीष का कारण बनो। परमेश्वर ने उनको बोला था, मेरी आज्ञाओं को मानो। पर उन्होंने जब परमेश्वर की सारी आशीष को पाई, आनंद को पाया, खुशी को पाया, बरकत को पाया, धन पाया, संपत्ति पाई, तो जो काम खुदा ने उनको दिया था उस काम में उन्होंने क्या किया? ढिलाई किया, यानी कि वो अधूरा काम पूरा नहीं किया। तो हम जानते हैं उनके जीवन में 3 कारण से उनके ऊपर विपत्ति आई थी। 3 कारण से उनके ऊपर विपत्ति आई थी। आज वही 3 कारण हमारे जीवन, मसीह लोगों के जीवन में भी बातें दर्शाती हैं। तो पहला कारण था जो उनके ऊपर जो विपत्ति आई, जो पूरा मतलब परमेश्वर की कामों को नहीं किया, आधा अधूरा काम किया, छोड़ दिया। तो पहला कारण था वो थे अन्य जातियों के जैसा काम सीख लिए थे। परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से अलग किया था और 7 बारी बुरी जातियों को उनके बीच में से निकाल के उन्हें बसाया था। तो परमेश्वर ने बोला था, उन जातियों के जैसा घिनौने काम ना सीखना, कि तुम में ऐसा ना हो। व्यवस्था विवरण में अध्याय जो हम पढ़ते हैं 18:9 में, तो वहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि तुम उन जातियों के जैसे घिनौने काम करना ना सीखना, कि तुम जादू टोना ओझाई तंत्र मंत्र या भूत परिस्थिति ऐसे घिनौने काम ना करना, ना उनके जैसे उनसे अलग रहना। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो तुम पर विपत्ति आएगी, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठेगा, तुम्हारे पास श्राप आएंगे। दूसरा कारण था कि परमेश्वर ने बोला था तुम उनके साथ संगति नहीं करना। जब व्यवस्था विवरण 7:3 पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बोला था तुम अपनी बेटे बेटियों की शादी विवाह उन जातियों के साथ ना करना, क्योंकि वो सब क्या है? मेरे देश में घृणित और श्रापित जातियाँ हैं। तुम मेरे पवित्र किए लोग हैं, तुम खतना किए लोग हो, और तुम खतना रहितों के साथ अपने बेटे बेटियों की शादी ना करना। और हम जानते जाए लोग ने जब वहाँ बसे तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद वहाँ की जातियों के साथ शादी विवाह करने लगे, संगति करने लगे, और उनकी संगति में रीति रिवाजों में मिलने और घुलने लगे थे। ये दूसरा कारण था उनके ऊपर जो विपत्ति आने का कारण था, क्योंकि उन्हें अलगताई के साथ जीवन जीना था, उन्हें परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहना था। तीसरा कारण था कि परमेश्वर को उन्होंने छोड़कर
उन्होंने क्या किया था, वहाँ के घृणित देवी देवताओं की उपासना किया जो घिनौने गंदे काम करते थे। उन देवताओं की उपासना किया जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थे, जो मनुष्यों की बलियां लेते थे, व्यभिचारी थे, पाखंडी थे, सब प्रकार के दुष्कर्म करने वाले लोग थे। यानी कि परमेश्वर बोलता है घृणित वस्तु को उपासना नहीं करना, घिनौनी वस्तु को दंडवत नहीं करना। और लोग परमेश्वर को छोड़ के वहाँ के घृणित वस्तुओं को उपासना करने लगे, उनको दंडवत कर उनको ईश्वर अपना देवता बना लिया। ये 3 कारण से उनके ऊपर विपत्ति आई, और विपत्ति बहुत भारी आई। तो परमेश्वर ने विपत्ति क्या भेजा, उनको परमेश्वर ने बेबीलोन का अधीन कर दिया। 70 साल बेबीलोन का अधीन में उनका देश उजाड़ रहा। और फिर हम जानते हैं जब दानियल 70 साल जब पूरे होते, दानियल ने एक प्रार्थना की थी। 9 अध्याय में पढ़ोगे दानियल किताब में, तो आज दानियल बोलता है कि हे परमेश्वर, जो विपत्ति आई, हमारे बाप दादों ने तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, हमारे राजा और हकीमों ने तेरे भविष्यवक्ताओं की बातों को नहीं माना और हट किया और तेरे सत्य मार्गों पर नहीं चला, मूसा के द्वारा दिए गए व्यवस्था को उन्होंने पालन नहीं किया, इस करके सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी है। इस करके प्रभु हम पर दया कर। हम जानते हैं उनके ऊपर जो विपत्ति आई थी, यही कारण था, 3 कारण था। वो अन्य जातियों की शिक्षाओं में चलने लगे थे, और उनके साथ संगति करने लगे थे, रिश्ते शादी विवाह करने लगे थे। तीसरा, उनके देवी देवताओं को पूजा करने लगे थे, और परमेश्वर ने उनको मना किया था। आज मसीह लोगों की शिक्षा यह है कि जब हम मसीह में जो बपतिस्मा लेते हैं, मसीह में हम बपतिस्मा लेकर अलग होते हैं, तो प्रभु कहता है कि उनके जैसा काम ना करो। पुराना स्वभाव, पुरानी आदतों को हम क्रूस पे चढ़ा दें। पुराने पापों के लिए हम मर गए हैं, पुराने पापों के लिए हम मर गए, पुरानी आदतों के लिए मर गए, पुराने चाल चलन के लिए, पुरानी शिक्षा के लिए मर गए। हम मसीह में नई सृष्टि है और नई शिक्षा, आत्मिक शिक्षा पाई है, और यीशु मसीह की शिक्षा पाई, यीशु मसीह की शिक्षा में बढ़ना है। और दूसरी बात है कि हालेलुया, हम संगति नहीं करना, अंधकार के साथ और ज्योति का कोई संगति नहीं। हम उनके साथ संगति ना करें, उनके साथ जो शराब पीते, बीड़ी पीते, व्यभिचार करते, घिनौने काम, उनके साथ संगति करते, उनके साथ रहते तो उनके जैसा काम करें। इसलिए पौलुस बोलता है, सावधान, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। इसलिए उनके साथ अलग रहना बहुत जरूरी है। हमें पवित्र आत्मा की संगति करना है, पवित्र लोगों की संगति करना है, ताकि हमारा उद्धार बना रहे, उद्धार के कारण बढ़ने पाए। तीसरी बात है कि हमें किसी वस्तु को क्या ना अहमियत नहीं देना। यीशु मसीह से बढ़कर अगर किसी वस्तु को अहमियत देते हैं, ज़्यादा उसको हम महत्व देते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसको देवता बना देते हैं। वो हमारा मास्टर बन जाता है। इसीलिए बाइबल के परमेश्वर को छोड़ हमारा कोई मास्टर नहीं, पवित्र आत्मा को छोड़ हमारा कोई मास्टर नहीं। पवित्र आत्मा ही हमारा प्रभु, यीशु मसीह हमारा प्रभु है। उसको छोड़ किसी को दंडवत नहीं करना। शैतान आके बोलता है, सारी वस्तु मैं तुझे दूंगा, तू मुझे एक बार दंडवत कर। इसने बोला, शैतान पीछे हट, तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर का ही उपासना कर और किसी को दंडवत ना कर। परमेश्वर की उपासना करे और किसी को उपासना करे, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। केवल एक नाम है, यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह का नाम लीजिए, व्यर्थ बातों में ना पड़ें, तो अपने उद्धार के कार्य में बढ़ते जाएं और परमेश्वर आपको आशीष और बरकत देगा। तो प्रियो, अधूरे सुधार से विपत्ति आती है। इजरायलियों ने अधूरा काम किया, इसलिए विपत्ति आई। आज आधुनिक जीवन संसार में हम देखते हैं, कलीसियाओं में क्या हो रहा है, अधूरा ज्ञान होने के कारण, अधूरा काम करने की वजह से उन पर समस्या आ रही है। लोग बपतिस्मा लेके पीछे हट रहे हैं, लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, लोग वचन में नहीं बढ़ते हैं, लोग संगति में नहीं बढ़ते हैं, लोग प्रभु के वचन में नहीं जड़ पकड़ते। इस करके उनके जीवन में अधूरा सुधार होने के कारण विपत्ति आती है। इसलिए प्रभु में बढ़े, प्रभु के राज्य के लिए फल आए और अपना उद्धार के काम पूरा करें, ताकि आप आशीष पाएं और बहुतों के लिए आशीषकार हों। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ है, तो कोई भी काम अधूरा ना छोड़े, जो भी करे उसे पूरा मन लगा करे, उसे पूरा करें। यीशु मसीह के नाम में आप बढ़ते जाए, प्रभु आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। वचन को सुना है तो आशीष पाया है तो धन्यवाद करें, और वचन दूसरे तक भी शेयर करें, परमेश्वर का नाम ऊंचा करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। गॉड ब्लेस यू।